हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं आपका कारक। सबसे पहले हम समझेंगे कारक क्या है, इसके बाद इसके चिन्ह। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, यहाँ से आपके 2 या 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये एक आपका ऐसा टॉपिक है जिसे आप कम समय में और बिल्कुल सही कर सकते हो। आज की क्लास में आपको पूरा कारक पढ़ा दिया जाएगा। इसके पश्चात आप कभी भी कारक में गलती नहीं करोगे। हर एक चीज़ जो है डिटेल में कराई जाएगी, बाद में आपको ट्रिक के माध्यम से चीज़ें समझाई भी जाएगी, ताकि आप कभी भी एग्जाम में गलती ना करो और एक बार पढ़ने के पश्चात आपको दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े। इस तरह की गारंटी हम आपको देते हैं कि एक बार अगर आपने कारक समझ लिए तो दोबारा आपको कभी भी कारक चिन्ह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो सभी सब्सक्राइब कर लेना, आप नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कारक होता क्या है। कारक क्या है, आपने संज्ञा सर्वनाम, आप सभी को पता है संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने के लिए, जैसे कि आपको क्या है राम, अब आपको किताब को जोड़ना है। क्या, राम और किताब, ये क्या है, दोनों संज्ञा है। इन्हें जोड़ने के लिए, संज्ञा को सर्वनाम को जोड़ने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें आप कारक चिन्ह कहते हो। क्या कहते हो, कारक चिन्ह। जैसे राम ने, राम की, या कैसे भी लिख सकते हो, राम की किताब, राम ने किताब। तो ये सब क्या है, आपने राम और किताब को जोड़ने के लिए जो इन चिन्हों का प्रयोग किया है यही आपके कारक चिन्ह है। तो याद रखना है, संज्ञा सर्वनाम किसी भी शब्दों को जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हो वो ही आपके यहाँ पर कारक चिन्ह होते हैं। और इन्हें जो है आपका परसर्ग भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है परसर्ग क्या है और आपका कारक चिन्ह दोनों एक ही चीज है। और आपका परसर्ग जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आपका दिया था। अब बात करें संस्कृत, तो संस्कृत में टोटल जो आपके कारक चिन्ह होते हैं वो होते हैं टोटल 6। संस्कृत में 6 होते हैं। वहीं आपका हिंदी में पूछा जाए तो आपके 8 कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह आपके 8 होते हैं, इस चीज को याद रखना है। क्या, कारक चिन्ह आपके 8 होते हैं। सीधा क्वेश्चन बनता है कारक चिन्ह कितने होते हैं, तो याद रखना कारक चिन्ह 8 होते हैं। संस्कृत में पूछा जाए तो 6 लगा के आने। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात थी कारक के बारे में। अब बात करेंगे कारक चिन्ह जिसे आपका परसर्ग कहा जाता है। ये आपके टोटल होते कितने, अभी जाना 8 होते हैं। तो कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये क्या है आपके कारक। ठीक है, ये क्या है आपके 8 के 8 कारक। वहीं आपसे पूछा जाए विभक्ति कितनी है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपके कारक और आपके कारक चिन्ह दोनों अलग चीज है। कारक तो ये हो गए, प्लस आपके कारक चिन्ह जो आपके कारक के स्थान पर लगते हैं। अब यहाँ पर आप कारक नहीं लगाओगे, चिन्ह का ही तो प्रयोग किया हमने। क्या, राम की किताब, तो क्या है, की आपका चिन्ह है, की आपका चिन्ह है। और अगर आपसे पूछे की क्या है तो आपको बताना है कि क्या हो गया आपका यहाँ पर संबंध। तो क्या हो गया आपका संबंध। तो ये संबंध क्या है, ये संबंध आपका कारक है और जो आपका की लगा ये आपका कारक चिन्ह है। तो दोनों चीजें समझ में आई, कारक क्या है और कारक चिन्ह। और विभक्ति पूछे तो विभक्ति आपकी 7 होती है। विभक्ति भी बच्चे 8 लगा के आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने कारक चिन्ह रटा है, रटना नहीं है, समझना है। तो जब आपको पता लग गया कारक कितने 8 है लेकिन आपकी विभक्ति 7 है, किस प्रकार से, आपकी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, आपकी सप्तमी, और आपका सप्तमी के बाद अष्टमी नहीं आता, सीधा प्रथमा आएगा। संबोधन जो है आपकी प्रथमा विभक्ति है। याद रखना, संबोधन आपकी प्रथम है, संबोधन आपकी प्रथमा विभक्ति है। ये क्वेश्चन आपका बनता है। बच्चे से क्या लगा के आते हैं, 8वीं, अष्टमी, इस प्रकार से लगाते आते हैं। तो आपको नहीं करना ही गलती, क्या रखनी है, प्रथमा हमेशा क्या है, संबोधन। ठीक है, वही आपका क्या है, प्रथमा ही आपका कर्ता भी है। इन दोनों को याद रखना है। तो विभक्ति आपकी 7 है, कारक आपके 8 है, कारक चिन्ह भी आपके 8 है। अब इन्हें समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता ही बनता है। और ये आपका एक ऐसा टॉपिक है, एक बार पढ़ लीजिए और आजीवन आपसे इससे छुटकारा ले लीजिए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक चीजें फॉलो करनी है। क्या फॉलो करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं अपने क्लास से, क्योंकि डिटेल क्लास है। अगर एक क्लास कर लेते हो ना तो किसी किताब की आवश्यकता पड़ेगी ना किसी और चीजों की। ठीक है, एक ही क्लास से आपकी सारी चीज हो जाएगी। तो आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, खुद से नोट्स बनाने हैं। अब बात करेंगे आपकी प्रथमा। प्रथम में आके आती है कर्ता। क्या आता है, कर्ता। कर्ता किसे बोलते हो, इंग्लिश पढ़ी आप सबने, क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, सब्जेक्ट क्या होता है आपका, कर्ता। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है, कर्ता को समझिए। कर्ता क्या होता है, काम करने वाला। काम करने वाला ही आपका कर्ता होता है। जैसे कि राम किताब पढ़ता है तो यहाँ पर कर्ता कौन है, राम। राम क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, किस चीज का, किताब पढ़ने का। लेकिन काम किसने किया, राम ने किया। राम ने क्या क्या काम किया, तो कर्ता मतलब आपका सब्जेक्ट कौन था, राम। ठीक है, राम क्या था आपका
सब्जेक्ट, राम था आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही क्या होता है, कर्ता। कर्ता वो जो काम करे वो ही आपका कर्ता। अगर अब आपसे पूछे कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, याद रखना है ने। कैसे याद रखोगे, कर्ता ने, क्या कर्ता ने, इस प्रकार से। तो ने जो है आपका कारक चिन्ह है। अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज करोगे भी बताए, राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी। अब आ गया ने, ठीक है, और ये क्या आ गया आपका कर्ता। कर्ता होना आपका जरूरी है। कर्ता ने क्या क्या, किताब पढ़ी, तो कर्ता ने क्या, नए काम, किसने किया, राम ने। तो यहाँ पर कौन सी आपसे पूछा जाए, कौन सा कारक चिन्ह है, आपका आ जाएगा कर्ता। क्या आ जाएगा, कौन सा कारक चिन्ह आपका यहाँ पर कर्ता आ जाएगा। इस प्रकार से आपको पेपर में दिया जाएगा कि इसमें आपका कौन सा कारक चिन्ह दिया हुआ है, तो कौन सा है आपका कारक, कर्ता है, सिंपल सा, ठीक है। आपका क्लियर हुआ, इस प्रकार से आपको पेपर में मिलेगा। तो आपको सीधा ने दिख गया, प्लस आपको चीजें भी समझने, क्योंकि कई बार आपके कारक चिन्ह तो दिए होते हैं लेकिन उसका सेंस जो आपको अलग टाइप्स में दिया होता है, उससे आप गलती कर दोगे, तो उस चीज से भी बचना। हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने कर्ता ही समझ लिया। कर्ता क्या है, जो काम को कर रहा है। काम को कौन कर रहा है, राम, तो राम क्या आ गया यहाँ पर आपका कर्ता आ गया। आपको कई सेंटेंस में ने नहीं दिखेगा, ने नहीं दिखेगा, तो भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता, मतलब आपका यहाँ पर कर्ता कारक चिन्ह हो जाएगा। अब कौन सा ऐसा है जिसमें आपको चिन्ह भी नहीं दिया होगा और आपसे पूछेंगे, चलिए उसे भी आपको बताते हैं। अब देखो कैसे हो जाएगा। अगर मैं लिखूं राम क्रिकेट खेलता है, तो इसका मतलब क्या है, राम ने क्रिकेट खेला, इसका मतलब यही तो है। काम कौन कर रहा है, यहाँ पर भी काम राम ही कर रहा है, लेकिन इन्होंने तो ने नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि ने नहीं दिया तो यहाँ पर कर्ता नहीं होगा, तो यहाँ पर कर्ता भी होगा। क्या होगा, यहाँ पर कर्ता ही होगा। याद रखना है, कर्ता कारक चिन्ह है, ठीक है, याद रखना है, कर्ता यहाँ पर होगा, ठीक है, सिंपल सा। ऐसा भी नहीं है कि ने जरूर मिले, तो जहाँ पर ने भी नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया कर्ता क्या है, तो सीधा का सीधा आपका बिल्कुल सही। आगे बात करेंगे आपका कर्म। अब कर्म को समझिए, कर्म क्या है, आपके द्वितीय विभक्ति। कर्म के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है, आपका चिन्ह को, क्या होता है, को। अब इसे कैसे समझिए, अब क्या है, राम ने क्या काम किया, क्रिकेट खेलने का। जो काम राम ने किया, जो भी काम कर्ता ने किया वही आपका कर्म होता है। जो भी काम कर्ता मतलब सब्जेक्ट ने किया वही आपका क्या होता है, कर्म होता है। कर्म को क्या बोलते हैं, आपका ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट, क्रिकेट खेलने का क्या है, क्रिकेट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार से क्या है, कर्म जो भी किया जाता है वो ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर को दर्शाता है। जैसे तो यहाँ क्या आ गया, राम को पुस्तक पढ़नी है, ठीक है, या फिर आप कोई भी अलग सेंटेंस लो तो क्या हो जाता है, वो आपका यहाँ पर कर्म हो जाता है। जो भी काम हुआ है वो ही आपका यहाँ पर कर्म है। सीधा इतना प्रकार से याद रखना है। को कहीं पर भी दिख जाए आपका क्या लगा के आना है, द्वितीय विभक्ति लगा के आनी है। क्या है आपका कारक, कौन सा होगा, कर्म कारक होगा। चीजें समझ में आई। अब आपका इसमें एक और कंडीशन होती है, क्या, समीप दिख जाए। क्या, समीप, आसपास, निकट का भाव। कहीं पर भी समीप दिख रहा हो, आसपास दिख रहा हो, निकट का भाव। जैसे कि आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा राम के पास, राम के पास किताब रखी है। क्या आ जाएगा, राम के पास किताब रखी है। पूरा सेंटेंस ही लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, समीप की बात की, के आया है, यहाँ पर को है, लेकिन अगर के भी आ रहा है लेकिन समीप की बात कर रहा है, पास की बात कर रहा है, तो भी आपका कर्म होगा। तो कर्म में एक और कंडीशन होती है, क्या, एक तो कर्म जो काम किया वो हो गया, प्लस आपका क्या हो गया यहाँ पर समीप, आसपास से निकट का भाव कहीं पर भी प्रदर्शित हो रहा है, तो वहां पर भी आपका कर्म कारक आएगा। याद रखना है, कर्म कारक आएगा। तो ये भी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करें आपका कारक। आपका यहाँ पर कारक में बात करेंगे करण। अब बात करेंगे करण। करण को किससे डिनोट किया जाता है, के द्वारा या फिर से। इसमें दो चिन्ह का प्रयोग होता है, के द्वारा या फिर से। अब कैसे याद करें इसे, ठीक है, अब इसे कैसे करना है, पेपर में कैसे आएगा। अब यहाँ पर आया करण। करण का क्या हो गया, के द्वारा, ठीक है, या फिर से। अब क्या करोगे, राम ने चाकू से फल काटा। क्या आ गया, फल काटा। अब इसमें क्या है, से आ गया, तो सिंपल सा में से दिख गया। कौन सा आ गया आपका करण,
क्या आ गया करण, ठीक है। या फिर राम ने चाकू के द्वारा फल काटा, दोनों ही चीजें सेम है, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर करण हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना कहीं पर भी के द्वारा या फिर से दिखे वहां पर क्या आ जाएगा आपका करण। लेकिन आपका इसमें एक और कंडीशन होती है, क्या, अंग में विकार। अंग में विकार मतलब वह आंख से अंधा है, तो वह आंख से अंधा है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर करण। याद रखना से आया, अगर आपका अंग में विकार, किसी भी प्रकार का आपका अंग में विकार है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका करण। वहीं पर साधन आ जाएगा, चाकू क्या था, साधन था। राम बस से स्कूल जाता है, तो बस भी क्या है, साधन है। ऐसे साथ आए, साथ में मतलब राम के साथ शाम गया, क्या है, राम के साथ शाम गया। तो ये जितनी भी कंडीशन है ये सब आपकी करण की है, ठीक है। करण की कंडीशन में ये 3 चीजें याद रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि से कहीं और नहीं आएगा, आएगा, के द्वारा कहीं और नहीं आएगा, आएगा। तो इस चीज को भी याद रखना है, ना सिर्फ आपको इन्हें रटना है, समझना है कि हमें समझ में आ गया के द्वारा से किस प्रकार से यूज होगा। वहीं अंग में विकार होगा तो भी साधन आएगा, साथ आएगा तो भी आपका यहाँ पर करण कारक आ जाएगा। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर चतुर्थी, आपका चौथी विभक्ति में क्या है आपका संप्रदान। संप्रदान मतलब किसी को दान करना, ऐसे याद रखो, संप्रदान मतलब किसी को दान करना। संप्रदान का मतलब ये होता है कि किसी के लिए कार्य करना। अब किसके लिए कार्य करोगे यहाँ पर, जिसके लिए कार्य हो। यहाँ पर कर्ता ने काम किया, क्या काम किया, कर्म में आ गया, कर्ता ने काम किया, कर्म में आ गया, और कर्म किसके द्वारा हुआ, करण से हुआ, प्लस आपका किसके लिए क्या हो, संप्रदान में आ गया। तो चीजों को आपस में रिलेट करना सीखो। राम ने काम किया, ठीक है, वो आपका कर्म में आ गया, किस चीज से काम किया वो करण में आ गया, और किसके लिए क्या, वो आपका यहाँ पर संप्रदान। तो संप्रदान किसे बताता है, जिसके लिए कार्य हो। जैसे कि क्या हो गया यहाँ पर आपका देखा जाए, राम ने सीता के लिए रावण को मारा, तो सीता के लिए मारा, तो यहाँ पर किसके लिए काम हुआ, सीता के लिए, तो जिसके लिए कार्य हो, ठीक है। प्लस इसमें दूसरी कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, दान। यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि वो रट के चले जाते हैं के लिए, जहां मिल गया, नहीं, जहां पर दान भी हो रहा हो। और दान ऐसी चीजों का होता है जो वापस नहीं ली जाती। याद रखना यहाँ पर किसी भी वस्तु पदार्थ जो किसी और को दी जाती है लेकिन वो वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। याद रखना अगर वो वापस नहीं मिलती तो ही आपका संप्रदान है, अगर आपको वो वापस दी जाती है तो आपका संप्रदान कारक नहीं है। याद रखना है संप्रदान कारक वही होगा जो चीज आपने एक बार दे दी तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। अब यहाँ से आप क्लास ले रहे हो, आपको जो दान, आपको जो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो आप उसे वापस थोड़ी दोगे, नहीं दे सकते हो, ना ही मैं आपसे ले सकती हूँ। जो चीज़ आपने सीख ली वो मैंने दे दी, बस आपने क्या, आपने यहाँ पर ज्ञान जो है ले लिया है, ठीक है। अब ना तो आप उसे मुझे वापस दे सकते, ना मैं ही आपसे ले सकती हूँ, ना तो मैं ले सकती हूँ ना ही आप दे सकते हो। तो क्या है, वो एक तरीके का ज्ञान हो गया। क्या हो गया, ज्ञान हो गया। तो ऐसे आपका दान होता है। दान क्या होता है, दान उसे ही दिया जाता है जो कभी वापस ना आए, दान वो ही होता है। प्लस आपका रुचिकार वस्तु, आपको किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो भी आपका क्या आ जाएगा, संप्रदान आ जाएगा। प्लस आपका भिक्षा, भिक्षा भी ऐसा होता है कि वापस नहीं मिलता। गिफ्ट, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो क्या आप उससे वापस ले लेते हो, या वो आपसे वापस ले लेता है, नहीं लेता ना, तो क्या है, अब आपके संप्रदान हो गए के लिए। अब इसे यूज कैसे करेंगे, चलिए उसे देखते हैं, इसका प्रयोग। अभी हमने देखा था राम ने रावण को सीता के लिए मारा, सीता के लिए मारा, ठीक है। तो के लिए आ गया सिंपल सा। प्लस आपका दान कैसे, आपका यहाँ पर आ गया, देखा जाए करण, आपको पता है करण ने अपने क्या, कुंडल, ठीक है, कुंडल और कवच दान दे दिए, तो उसमें भी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर संप्रदान आ जाएगा। ऐसे कोई रुचिकार वस्तु हो गई, भिक्षा देना, ठीक है, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके संप्रदान के लिए आ जाएंगे। तो चीजें समझ में आई, ये चीजें आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती है। बच्चों को नहीं पता होता, दान भी होता इसमें, आपका रुचिकर भी होगा, भिक्षा भी होगी, गिफ्ट, ये सारी चीजें इसमें आएगी। जो भी वस्तु आपका अगर आपने एक बार दे दी और आपको उसे वापस नहीं लेना, आपकी वो वापस नहीं आएगी, तो वो ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। अब आपने देखा होगा एक देश दूसरे देश की मदद करता है तो वो मदद वापस नहीं आती। अगर आपका भारत किसी दूसरे देश की मदद कर रहा है तो वो मदद वापस नहीं आती, तो वहां पर भी क्या होगा, संप्रदान होगा। आप देखा जाए कि रूस को
भारत ने 10,000 रुपये दिए, ठीक है, 10,000 रुपये दिए, तो किसी लिए दिए, आपातकाल स्थिति में 10,000 रुपये दिए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आपका संप्रदान आ जाएगा। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस मिले संप्रदान लगा के आ जाना, बिल्कुल ठीक होगा। आगे बात करें आपका पश्चिमी, पश्चिमी में क्या करेंगे, आपका अपादान, क्या हो गया, अपादान। अपादान और आपका यहाँ पर करण, इन दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जो है आपके फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम की। इसमें क्या, अपदान से मतलब अलग होना, क्या अलग होना, यहाँ पर भी से देखा, लेकिन ये से क्या काम कर रहा था, अंग में विकार होना, साधन प्लस साध का काम कर रहा था। साधन यंत्र से मतलब बस से गया, क्या बताया, बस से गया, तो ये आपका यंत्र का काम कर रहा था, साधन का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो आपका अपदान में काम होगा वो होगा बिल्कुल अलग, क्या होगा, अलग होना। अब इसमें क्या होगा, अपने आधार से, आधार मतलब अपने जो भी उसका बेस है उससे ही अलग हो जाए, ठीक है, प्लस आपका भय, डर, रक्षा, प्रेम, द्वेष, घृणा, विद्या, संस्कार, दिन, तिथि, वर्ष, कार्य, किसी भी प्रकार के प्रारंभ होते हैं उन सब जो है आपका यहाँ पर अपादान आ जाएगा। बच्चे क्या लटके जाते हैं, अपादान, भाई सी हो गया, हम तो बस करके आ जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी कंडीशन आती है, भय, डर, रक्षा, प्रेम, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। आपके पहले इजी जैसे क्वेश्चन नहीं आते, अब चीजें आपके कॉन्सेप्ट बेस पर होती है। अगर आपको चीजें आती है, कॉन्सेप्ट समझ में है आपके, तो आप क्वेश्चन सही कर दोगे। तो चलिए अब इसे देखते हैं, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, तो क्या, पेड़ से पत्ते अलग हो चुके हैं, आधार बेस बिल्कुल खत्म। अब ऐसा तो है नहीं कि पत्ते जाकर दोबारा पेड़ पर लग जाएंगे, नहीं लग सकते, तो ये बिल्कुल अलग मतलब अलगाव हो गया, क्या हो गया, अलगाव, ठीक है। ऐसे क्या आ गया, भय, सीता कुत्ते से डरती है, सीता कुत्ते से डरती है, या कुत्ते से डरी, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो डर गई, ठीक है। यहाँ पर क्या, भय, डर आ गया। ऐसे प्रेम, राम सीता से प्रेम करता है, राम सीता से प्रेम करता है, सीता से प्रेम, तो से यहाँ पर भी आ गया। ऐसे द्वेष, वह राम श्याम से द्वेष करता है, घृणा आ गई, विद्या, ठीक है। ऐसे क्या है आपका, गुरु द्रोणाचार्य से अर्जुन विद्या लेता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अपदान, याद रखना अपदान यहाँ पर भी आ जाएगा। अलगाव के लिए भी होता है, अलग होने में भी भय, डर, रक्षा, प्रेम, संस्कार, दिन भी आ जाएगा, कार्य, आरंभ, आज, या लिख सकते हो राम ने सुबह, या फिर राम ने सोमवार से पढ़ना शुरू किया, सोमवार से पढ़ना शुरू किया, तो कार्य आरंभ हो गया। तिथि आपका कोई भी वर्ष आ जाए, दिन आ जाए, सोमवार दिन था, तिथि आ जाए आपका 14 तारीख से पढ़ना स्टार्ट किया, आपका वर्ष आ जाए 2024 से पढ़ना शुरू किया, तो ये सब क्या बताते हैं, आपके अपदान को बताते हैं। तो अपदान क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे चलेंगे आपका, चलिए आगे है आपका संबंध। क्या है संबंध, संबंध और आपका संबोधन, ये दोनों ही संस्कृत में नहीं है, याद रखना। इन दोनों को हटाकर क्या बच गए, आपके 6 कारक बच गए, 6 के 6 आपके संस्कृत में इंक्लूड है, लेकिन ये दोनों आपके संस्कृत में नहीं है, ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। अब बात करेंगे संबंध। संबंध क्या बताता है, जब आपका संज्ञा सर्वनाम आपके किसी भी प्रकार के संबंध को बताए, संबंध के लिए का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, ठीक है, ये सब क्या है, संबंध को बताने वाले कारक चिन्ह है। अब इन्हें कैसे देखिए, अब मेरा, मेरा भाई राम है, क्या है इसमें, क्या दिख गया आपको, रा, री, तो मेरा, रा आ गया सीधा, क्या बता रहे, संबंध को बता रहा है। मेरा भाई कौन है, राम, तो राम और मेरे बीच में क्या भाई बहन का संबंध है, तो क्या बता रहे, संबंध को बता रहा है। ऐसे ही सीता की किताब, की किताब, सीता की किताब, तो की आ गया, तो क्या बता रहे, संबंध को बता रहा है, कि संबंध को बता रहे, ना, रे, रारी, मेरी, मेरी किताब, ठीक है। तो ये जहां पर भी शब्द मिल जाए, प्लस आपको संबंध दिखाई दे रहा हो, इनके बीच में संबंध है, किताब किसकी है, मेरी है, ये सीता की किताब है, मेरा भाई कौन है, राम है, मेरा भाई राम है, तो क्या बताइए, आपके संबंध को बताने वाले हैं। तो संबंध समझ में आया, आगे चलेंगे आपका। आगे आपका यहाँ पर अधिकरण, अधिकरण को कैसे समझना, अभी आपने अपदान पढ़ा, ये आपका अलग होता है, कहाँ से, आधार से अलग हो रहा है, लेकिन अधिकरण क्या, आधार के बारे में बताता है। में, पे, पर, ये जो है आपके चिन्ह है, में, पे, पर, जो है आपके अधिकरण के चिन्ह है। अब आधार कैसे बताता है, आधार जैसे कि सीता पलंग पर सोती है,
तो सीता के पास आधार है, आधार के ऊपर सो रही है, ठीक है, आधार क्या है, पलंग, पलंग पर सो रही है, तो क्या है, आधार है, अधिकरण है, उसके पास बेस है, बेस के ऊपर काम हो रहे हैं। पर आगे, अब आगे बात करें आपका यहाँ पर आधार भी आपका कह सकते हो, अधिकरण दो पार्ट में डिवाइड है, एक है आपका स्थानीकरण, मतलब इसमें वस्तु पदार्थ आ जाएंगे, दूसरा कालवाची जिसमें दिन और आपका समय आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिन और समय, जैसे कि सीता दोपहर में, क्या सीता दोपहर में पढ़ती है, तो में क्या आ गया, आधार, आधार क्या है, दोपहर में आधार है, क्या दोपहर में आधार है, और क्या बता रहा है, समय को बता रहा है, तिथि को बता रहा है। ऐसी वस्तु क्या होगी, पलंग पर सोना क्या है, वस्तु, पलंग क्या है आपकी वस्तु, पदार्थ हो गया, ये आपके स्थान को बता रहा है। तो इस प्रकार से आपका पूछा जाए अधिकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, स्थानीयकरण प्लस आपका कालवाचक, ठीक है, याद रखना, स्थानीयकरण प्लस आपका कालवाचक। स्थानीयकरण वस्तु पदार्थ कोई भी चीज आ जाएगी, कालवाचक आप सभी को पता है, दिन, समय, तिथि, वर्ष, ये सब क्या है आपका कालवाचक। दोनों का एग्जाम्पल आपको समझाए, आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर आपका प्रथमा, प्रथमा याद रखना, ये आपका संबोधन कौन सी विभक्ति इसके अंदर आती है, प्रथमा, ठीक है। इसे करने का सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, इसमें क्या आ जाएगा, संबोधन में हे, बे, अरे, ओ, हेलो, अजी, ए, हम सबने अव्यय पढ़ा है, तो अव्यय में हमने आपका क्या पढ़ा था, विषम्य बोधक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विषम्य बोधक। तो विषम्य बोधक जो भी होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, संबोधन में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को संबोधन करते हैं, पुकारते हैं, इसमें याद करते हैं, हे प्रभु, तो याद कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, प्लस चिल्लाते हो, अरे उधर मजा, अरे उधर मजा, तो क्या चिल्ला के पढ़े आप है, ऐसे क्या होगा आपका, याद कर रहे हो, हे भगवान, हे राम, ऐसे आप स्मरण कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, भगवान को पुकार रहे हो, पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, तो करते हो इसमें हे राम, ये मेरी इच्छा पूर्ति करो, ये सारी चीजें करो, तो क्या होता है, संबोधन कर रहे हो, किसी को याद करना, स्मरण करना, ये सब आपके संबोधन में आ जाता है। संबोधन के लिए कौन से कारक चिन्हों को यूज करते हो, ये, बे, अरे, ओ, हेलो, अजी, ए, ये सब क्या आपके कारक चिन्ह है संबोधन के लिए, ठीक है। हे राम, बे, अबे, अबे, बे करके ऐसे बात करते हो, अरे, ओ, हेलो, आप फोन पे बात करते हो तो पहला संबोधन क्या होता है, हेलो, ठीक है। तो ये क्या है आपके संबोधन, आपके कारक चिन्ह ये सब होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका एग्जाम्पल, तो क्या कर लोगे, हे राम बुद्धि दे, क्या, हे राम बुद्धि दे, यहाँ पर क्या है, भगवान से क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर याद कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपके यहाँ पर संबोधन। और संबोधन को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, संबोधन में आपको यहाँ पर ये चिन्ह, मैंने आपको जब विराम चिन्ह कराए थे तो उसमें आपको एक चिन्ह बताया था, ठीक है, ये वाला चिन्ह बताया था, यही क्या होता है आपका विषम्य बोधक कह दो, आपका संबोधन चिन्ह कह दो, ठीक है। जहां पर भी ये साइन दिख जाए, आंख बंद करके लगा के आने, प्रथमा विभक्ति संबोधन, ठीक है, प्रथमा विभक्ति संबोधन, ना कि प्रथमा विभक्ति कर्ता, कर्ता नहीं लगाना, संबोधन लगाना, वो भी प्रथमा विभक्ति में आती है। क्वेश्चन बनता है कि प्रथमा विभक्ति में आती है या फिर अष्टमी, तो बच्चे अष्टमी लगा के आते हैं, अष्टमी नहीं है, प्रथमा है, ठीक है। ये सारी चीजें अब आपकी हो गई। अब आपके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे हम सारी चीजें कवर कर देंगे। क्या ये आपका जो एग्जाम्पल है इससे हम ये जो चीजें पढ़ी ये सब आपके यहाँ पर कवर होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर आपका देखते हैं, हे मित्रों, राम ने रावण को अयोध्या से जाकर श्रीलंका में लक्ष्मण की सहायता से युद्ध में सीता के लिए रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर हे प्रभु, तो क्या मिल गया आपको, प्रथम विभक्ति संबोधन, क्या हो गया, संबोधन, क्या हो गया, संबोधन, ठीक है। अब राम ने तो क्या कर दिया, कर्ता ने काम किया तो कर्ता आ गया, यहाँ पर क्या है आपका कर्ता, ठीक है। रावण को, तो को कहाँ पर है आपका, कर्म, कर्म क्या है, रावण को मारना, प्लस अयोध्या से, अभी कहां से गया, अयोध्या से गया, तो क्या हो गया यहाँ पर आपका करण, ठीक है। अब दूसरा भी हो सकता है आपका यहाँ पर क्या, अपदान, अब यहाँ पर अपदान होगा या करण, यही आपके सामने कंडीशन है, क्या, अयोध्या से जाकर, तो मतलब क्या हो गया, वो अपने आधार से अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, करण नहीं आएगा, क्या, अपदान आगे अलग हो गया। अब क्या करेंगे, श्रीलंका में, अब में कहां पर देखा आपने, अधिकरण, ये क्या गया आपका अधिकरण। अब बात करें लक्ष्मण की, अब लक्ष्मण की सहायता से, ठीक है, क्या की, हेल्प की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका संप्रदान आएगा, की कहां पर देखने को मिल रहा, संबंध, संबंध तो यहाँ पर बता नहीं रहा, यहाँ क्या ले रहे, हेल्प ले रहे, दान ले रहे, रुचिकर वस्तु, तो क्या करते, संप्रदान आ जाएगा। याद रखना संप्रदान की है लेकिन फिर भी संप्रदान, क्योंकि यहाँ पर क्या किया हमने, आपका किसी की सहायता ली, हमने रुचि ली है,
जैसे आपने भिक्षा दी ऐसे उसने क्या की, सहायता लिया, वो सहायता वापस नहीं की जाती। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। अब सहायता से, अब यहाँ पर क्या आ गया, से किस में आपका यहाँ पर, एक तो आपका यहाँ पर हो गया और दूसरा करण, तो यहाँ पर क्या है, साधन से, तो क्या होगी, से। ठीक है, इसके बाद बात करें आपका यहाँ पर युद्ध में, तो मैं कहाँ पर देखा था आपने, अधिकरण, तो क्या आ गया, अधिकरण आ गया। सीता के लिए कहाँ पर देखा, के लिए संप्रदान। ठीक है, रावण को, किसको मारा, रावण को, तो को क्या हो गया आपका कर्म। ऐसे क्या है आपका बाण से, तो बाण क्या है आपका साधन, साधन क्या हो गया, करण। ठीक है, मारना क्या है, उसका कर्म है, मारना क्या है, कर्म, तो ये भी आपका कर्म हो गया। ठीक है, तो ये सारे ही 8 के 8 हमने यहाँ पर विभक्ति ये आपकी कंप्लीट की है। 8 के 8 कारक चिन्ह जो है इस सेंटेंस में आपके कंप्लीट हो गए। अब आप भी जो है कमेंट करके जो एक एग्जाम्पल लिखोगे जिसमें इन सबका प्रयोग होगा। ठीक है, आपको भी एक कमेंट करके लिखना है जिसमें आप सभी विभक्ति का प्रयोग कर पाओ इसी प्रकार से। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, आपकी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक यही है, कर्ता ने, जहाँ पर कर्ता जाए वहां ने दिख जाए, कर्म को करण के द्वारा से, संप्रदान के लिए अपदान मतलब अलग होने के लिए, संबंध का की के, नानी ने, रेरारी, प्लस आपका अधिकरण में, पर, पे, संबोधन में आपको जहाँ पर ये साइन दिख जाए वही आपका संबोधन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज हमने कारक चिन्ह जो है 8 के 8 कंप्लीट कर लिए। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, क्योंकि हमने ना सिर्फ आपके कारक चिन्ह समझे प्लस उसकी कंडीशन भी देखी है। कंडीशन अगर आपने समझ ली तो आपके कारक चिन्ह कभी गलत हो नहीं सकते। तो यही आपका आज का चैप्टर था, कारक चिन्ह आज हमने कंप्लीट कर लिए। इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, विराम चिन्ह हमने कवर कर लिए, अव्यय हमने कवर कर लिए, प्लस आपका समास समझा है बहुत ही अच्छे से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, प्लस डिटेल में भी चीजें की है। समास, तद्भव, आपका तत्सम, सारी चीजें आपकी लगभग हो चुकी है। और आप चाहते हो किसी टॉपिक पर क्लासेस पाना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो किस टॉपिक पर जो है आपको क्लासेस चाहिए, तो हम पहले उसी पर प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जो आपके यहाँ पर हिंदियों से पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, हिंदी के जितने भी कॉन्सेप्ट है उन्हें यहाँ पर कंप्लीट ही कराया जाएगा, क्योंकि ये आपका पूरा कंप्लीट कोर्स है। क्या है, पूरा कंप्लीट कोर्स है, लेकिन आपको ये खरीदना नहीं है, ये आपका बिल्कुल फ्री है। क्या है, ये आपका बिल्कुल फ्री है, ये चीज़ आपके लिए है। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट दिखाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लासेस को शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, बस आपको इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उससे अपना रिविज़न करना है। दोबारा से कभी भी आपको कारक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस 2 काम आपके बचते हैं। चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।